कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। देखिए ये कहावत जो है फिट बैठती है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश जो है क्रिकेट के मामले में और हर मामले में अपने आप को भारत का लेवल वाला समझ रहा है। और इस चीज में हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट होने वाला था उसमें पहले बांग्लादेश ने, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसने अपने आप को पुल आउट कर लिया। उसके बाद और वजह रही क्योंकि आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि हम तो भाई नहीं खेलने वाले, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह झंडा उठा लेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो इंडिया में नहीं जाएंगे, वहां बिल्कुल नहीं खेलने वाले। हाँ, और जिस पाकिस्तान में दूसरे देश के खिलाड़ी भी खेलने से डरते हैं, अब वो पाकिस्तान के लिए सेफ है और ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए अनसेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आईसीसी इनको मनाने के लिए गया तो उसमें भी इन्होंने नखरे दिखाए। तो दिनेश हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली बांग्लादेश, मतलब एक तरफ आईसीसी जो फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। देखिए मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे नया नया दिन आता है ना, तो नया ड्रामा शुरू हो जाता है बांग्लादेश की तरफ से। अभी तक देखिए 7 फरवरी को जो है T20 वर्ल्ड कप शुरू होना और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी, वो इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे। लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, कम नहीं हो रहा, कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती जा रही है। एक तरफ आईसीसी है जो ये टूर्नामेंट करवाएगा, वो जो है कोशिश कर रहा है कि बवाल कहीं ना कहीं कम हो जाए, कंट्रोवर्सी जो खत्म हो जाए, सारा मामला सुलझ जाए, और इसकी कोशिश भी की है, पहल भी की आईसीसी ने। और 2 अधिकारी आईसीसी के, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी आप कह सकते हैं, वो बांग्लादेश जाने वाले और फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है। यानी कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, सीधा सीधा जाके फेस टू फेस बात होगी और बांग्लादेश को बताया जाएगा कि इंडिया में एक सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो टीमें कह रही हैं, सारी ये बेबुनियाद बातें हैं। आज जो आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने असेसमेंट किया था उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, चाहे आपके खिलाड़ी हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स स्टाफ हो, चाहे फैंस हो, चाहे मीडिया, कोई भी प्लेयर आपका या फिर कोई भी खिलाड़ी वहां जाएगा, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। इसी को लेकर आईसीसी के 2 अधिकारी जो है जाने वाले थे बांग्लादेश में, आज पहुंचे हैं। हालांकि इसमें बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने आईसीसी को ही आंख दिखा दी है। अब वो क्यों दिखा दी है मैं आपको बता रहा हूं कि आईसीसी के जो 2 अधिकारी जाने वाले थे उसमें एक इंडियन नेशनलिटी वाले थे अधिकारी जो थे, मैं आपको बता भी देता हूं, आईसीसी के सीईओ हैं वो, जो जाने वाले थे। सिक्योरिटी जो टीम के हेड हैं, आईसीसी सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं, वो उनके साथ जाने वाले थे। लेकिन जो इंडियन अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन नेशनलिटी वाले अधिकारी हैं, उनका वीजा जो है रद्द कर दिया गया, यानी कि वीजा रोक दिया गया, क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि वो भारतीय हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेश की आप समझिए कि इसको ओछी हरकत कह लीजिए या फिर उनका मंसूबे यहाँ से साफ दिखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो ना सिर्फ बीसीसीआई, ना सिर्फ इंडिया, बल्कि आईसीसी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार रख रहे हैं, ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। अब क्यों ना, अगर बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, क्यों ना इनको बाहर ही कर दिया जाए। अब आईसीसी भी कब तक इनकी सहन करेगा। ठीक है, आईसीसी ने एक स्टेप उठाया, कदम उठाया कि हम जाके पहल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, हम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी बोर्ड को कन्विंस किया जाए, उनको बताया जाए कि वहां पे वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यानी कि उनको थोड़ा गलत बताया गया है, वहां पे इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश है कि आईसीसी को ही ठेंगा दिखाने में लगा हुआ है, उनके अधिकारी को आप वीजा नहीं देते और फिर बाद में कहते हो कि आईसीसी आपकी बात मान लेगा कि हमारे वेन्यू शिफ्ट कर दीजिए। कैसे कोई आपकी बात मान लेगा जब आप उन्हीं को ही आंखें दिखा रहे हो, आईसीसी को ही, जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिन्हें आप 2-2 बार रिक्वेस्ट भेजते हो, अपील करते हो कि हमारे सारे मैच बाहर कर दिए जाएं, लेकिन उन्हीं के एक अधिकारी को आप जो है वीजा नहीं देते। और अब जाके खबर आई है कि सिर्फ आईसीसी के एक अधिकारी ही वहां पे पहुंचे हैं, वो भी मैं आयुष आपको बता देता हूं, जो गए हैं वहां पे सिक्योरिटी यूनिट के वो जो हेड हैं, आईसीसी की सिक्योरिटी यूनिट जो है, एंड्रयू एफ ग्रेव जो हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश पुलिस के फॉर्मर वहां पे ऑफिसर भी रहे हैं यूके में, और इनके ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है किस तरीके से ये कन्विंस करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश के। और ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ ये क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, बल्कि वहां की जो सरकार है, सरकार क्या, उनको आप इंटरिम गवर्नमेंट कह लीजिए, जो अंतरिम सरकार उनकी है, उनके खेल मंत्री जो कार्यवाहक हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके अधिकारियों से भी मिलेंगे और उनको ये आश्वस्त करेंगे कि सिक्योरिटी को लेके कोई खतरा नहीं है, आप अपने खिलाड़ी को भेज सकते हैं। नहीं देखिए, हम अपने दर्शकों को पहले ही बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश की टीमें भारत में आकर के खेली हैं, बिल्कुल खेली है ना। दूसरी टीम्स भी आती हैं, आईपीएल जैसे इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है जहां पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो हैं, हर देश के खिलाड़ी जो है इंडिया में खेलने के लिए आते हैं। मजाल है जो कभी किसी खिलाड़ी की सुरक्षा में इस तरह की कोई चूक हुई कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जितने मैचेस हुए हैं इंडिया में, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरे देश के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाता है और न्यूजीलैंड जाता है, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बांग्लादेश
जिनके खुद के देश में दंगे फसाद हो बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। जहां माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा आप रहा उनके है। फैंस देख लीजिए कितने उग्र हैं। आप देखा आपने बीपीएल का मैच जब रद्द हो गए थे, जब इनकी वजह से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वजह से, और बांग्लादेश के जो बोर्ड के अधिकारी थे उन्होंने जो बयानबाजी करी, आपने देखा ही कि तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बता दिया था। उसके बाद सारे खिलाड़ी जो है एकजुट होकर इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हड़ताल पर चले गए और कहा गया जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम नहीं खेलने आएंगे। उस वजह से इनकी बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, हालांकि ये भी कॉपी पेस्ट वाला सीन है, यहाँ पे भी आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल वहां पे होती है और समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन आईपीएल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। खैर वो अलग बात है। बीपीएल के 2 मैच जो है पोस्टपोन हो गए। जब पोस्टपोन का फैंस को पता लगा कि ये मैच नहीं होंगे, बाहर जो उन्होंने बवाल काटा, आयुष अगर आपने विजुअल देखे हो तो आप समझ ही गए होंगे कि बांग्लादेश के फैंस भी किस तरीके से उग्र हो जाते हैं थोड़ी सी चीज होने पर। तो यहाँ पे बांग्लादेश में ही चीजें सही नहीं है। अब आप इंडिया को यहाँ पे ब्लेम करें कि इंडिया में चीजें सही नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी का खतरा है हमारे खिलाड़ी को, अगर ऐसी बात है तो आप तिलमिला क्यों गए? अगर मुस्तफिजुर रहमान आपके अंपायर थर्ड अंपायरिंग कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, उनको तो कोई खतरा नहीं था। आपके सारे प्लेयर यहाँ पे खेल के गए हैं। पाकिस्तान की टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेल के गई और उस टाइम पे कहा गया था कि खतरा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो आई यहाँ पे खेलने के लिए। तो आप किस खेत की मूली है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। नहीं, और वो कहते हैं ना कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। एंड उनको मतलब बहाना चाहिए इस चीज से वॉकआउट करने का। एक तरफ तो देखिए आप भारत के पाकिस्तान है, जहाँ के अधिकारी जो है जब एशिया क्रिकेट उसमें रहते हैं तो वो ट्रॉफी उठा करके भाग जाते हैं। एक तो वो ट्रॉफी चोर है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज तक इंडिया की जो कायदे से जीती हुई ट्रॉफी है वो तो एक नहीं लौटाई है। आप में इतनी हिम्मत थी तो आप जीत लेते, खुद जीत नहीं पाए। और उसके बाद जो है क्योंकि हमारे अंदर स्वाभिमान था और हमने ये कहा कि हम आपके इस अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, बिल्कुल, लेकिन नहीं, उनको ही बहुत। और ये यहाँ पे पता है क्या बड़ी हंसी वाली बात ये है और शर्मनाक बात भी है, मोहसिन नकवी को ये पता था कि इंडियन टीम मुझसे ट्रॉफी नहीं बावजूद इसके वो मूक दर्शक की तरह वहां पे खड़े हुए हैं, बुत बन के खड़े हो गए कि मैं ट्रॉफी दूंगा, मैं एसीसी का चेयरमैन हूं। भाई आप एसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन उससे पहले आप पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, हम बायलैटरल सीरीज वैसे ही नहीं खेलते और वैसे भी आपको पता बॉर्डर पार जो चीजें होती हैं, तो उसके बाद तो इंडिया ने स्टैंड लिया था कि हम खेलेंगे भी नहीं। आपको पता है कि WCL जो होती है, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स की जो लीग होती है, जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह और बड़े बड़े खिलाड़ी इंडिया के खेले थे, इस बार तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, साफ साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। उनके खिलाड़ी तिलमिला गए थे, शाहिद अफरीदी वगैरह। खैर वो बात की बात है, लेकिन आज एक और बात हुई है, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बताना बड़ा जरूरी है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वहां पे जिम्बाब्वे में जो हो रहा है, वहां पे नो हैंडशेक जो इंडिया ने जो ट्रेंड शुरू किया था कि जो भी हमारे इंडिया के खिलाफ जो चीजें होती हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन किस तरीके से तनाव पैदा हुआ है, तो वहां पे कैप्टन्स ने हैंडशेक नहीं किया। जो हमारे कैप्टन थे आयुष महात्रे और जो बांग्लादेशी टीम के कैप्टन थे उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। इसके बाद बवाल उठ रहा है कि क्या अब दोनों देशों के रिश्ते जो है और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर दोनों टीमें सामने आती है, अब तक सिर्फ हमने पाकिस्तान के साथ ये देखा था, क्योंकि इंडियन टीम जब एशिया कप खेलने गई थी दुबई में, जो मैचेस हुए थे वहां पे हमारे कैप्टन ने यानी कि सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तानी कैप्टन के साथ। उसके बाद पीसीबी भी तिलमिला गए थे और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी तिलमिला गए थे और बाद में बयानबाजी कर रहे थे कि इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है, इंडिया पॉलिटिक्स को बीच में लेके आते हैं। और वही चीज अब मुझे लग रहा है बांग्लादेश के साथ भी होगी, ये फिर से तिलमिला जाएंगे, जो हैंडशेक नहीं किया ये फिर से इंडिया को घसीटने लग जाएंगे। लेकिन गलती सीधी सीधी इन्हीं की है और अब ये आईसीसी को भी आंख दिखा रहा है और मुझे लगता है कि अब इनका पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि आईसीसी इन्हें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये नहीं मानते हैं इंडिया में खेलना, तो मुझे लगता है इनको गुड बाय टाटा बोल दिया जाएगा और इनके खिलाफ जो टीमें खेलने वाली थी ग्रुप स्टेज के मैचेस, उन्हें जो है 2-2 पॉइंट्स देके आगे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, वो अपनी रैंकिंग टेबल में ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी है कि भाई आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। एक तरफ तो आप ये कहती है कि हम राजनीति और खेल को अलग रखते हैं, है ना, दूसरी तरफ आप दोनों को मिला दे रहे हैं। उसके बाद जो है आप जबरदस्ती जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन है इस समय वो इंडियन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बतौर जय शाह उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो आउटराइटली इंडिया के फेवर में आता हो और उससे किसी दूसरी कंट्री का नुकसान होता हो। यानी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बड़प्पन वाली बात है कि हम अपनी टीम भेज रहे हैं यार, आप बल्कि स्वागत कीजिए उनका कि टीम आ रही है आईसीसी की, हम बात करेंगे, डेलीगेशन आ रहा है। और एक बोर्ड यार वो पूरा संचालित करते हैं क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में ही, वो कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बंदे नहीं है या फिर कोई किसी दूसरे देश के बोर्ड के, वो आईसीसी के अधिकारी हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए था, आपको बल्कि मोस्ट वेलकम कहते हैं, आप आइए हम बात करेंगे। और जबकि आयुष यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, उन्हें पता था कि आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स आने वाले हैं, इस टाइम पे आने वाले हैं, क्या टाइम होगा, डेट क्या होगी, इसके बावजूद आप उनका वीजा लटका रहे हैं। ये तो फिर शर्मनाक बात है ना। अगर
वीजा में कोई दिक्कत होती तो फिर दोनों अधिकारियों में होती दोनों ना। अधिकारी को होती। सिर्फ एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के वीजा को आप लटकाते हैं, दूसरे व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, यानी क्लियरली आपकी नीयत में खोट है। बिल्कुल ये एकदम स्टैब्लिश हो जाता है। वैसे फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी ड्रॉप कर देगा बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेश को हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई हमें एटलीस्ट खेल लेने दीजिए? अपनी राय पे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।